तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आपको नई नई जानकारियां प्रस्तुत करता रहता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब तभी आप करें जब आपके लिए यह उपयोगिता साबित करने वाली वीडियो हो। कहने से सब्सक्राइब आप लोग नहीं करेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ, ये आपके लायक वीडियो है। आपको नई नई जानकारियाँ जन्म कुंडली से संबंधित आगे के मार्गदर्शन, आपके भविष्य के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके संतान के बारे में, आपके शारीरिक आदि व्याधि के बारे में, आपके देश विदेश रोजगार व्यवसाय के आदि के बारे में जो सूत्र अभी बता रहा हूँ उसको आप अपनी कुंडली में देखिए। उससे आपको इस वीडियो पर 100% विश्वास होगा और फिर इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाइए तो आपके पास इस तरह की वीडियो पहुँचते रहेंगे। मित्रों, श्री गणेश से पहले श्री गणेश जी की स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, आप जानते हैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ आदि करने में जो शर्त है उस चीज़ को करने से ही आपको फल मिलता है, अन्यथा निष्फल हो जाता है। प्रतिदिन स्नान ध्यान के बाद आपको तिलक अवश्य लगाना चाहिए। हाथों में मौली धार अवश्य करना चाहिए। शिखा भी रखने का नियम है, नहीं रखते हैं तो उसका जो है आपका दुष्परिणाम भोग रहे हैं वो भोगते जाएंगे। इस तीनों से आपका हर धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होता है। जो इन तीनों चीज़ का पालन नहीं करते हैं तो वह अपने धर्म के प्रति सजग नहीं है, और वो सजगता जब तक अपने धर्म के प्रति समर्पण भाव नहीं दिखाएंगे तो आपका अनुष्ठान पूजा व्रत उपवास सब व्यर्थ होने लगता है और बोलते हैं आप फल क्यों नहीं मिलता है। मित्रों, जिस सूत्र को मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। और सिंह राशि वालों के लिए यह साल क्यों लाजवाब है, अंक ज्योतिष के अनुसार भी और ग्रह गोचरीय दृष्टिकोण से भी लंबी अवधि के बाद इस तरह के सिंह राशि वालों के साथ योग बना है। 29 मार्च के बाद ढैया लागू होगा, लेकिन इस ढैया का भी परिणाम शुभ रूप में क्यों होगा उसका भी वर्णन मैं कई वीडियो में दे चुका हूं। आगे और भी इसी तरह की वीडियो बनाकर देते रहूँगा। हमारे जितने जजमान हैं देश विदेश के सारे लोगों के लिए मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए सूत्रात्मक चीज़ बता रहा हूँ जिसको कि आप अपनी तुरंत कुंडली में उठाकर देखिए। आपने शिक्षा अपने देश में प्राप्त किया है कि विदेश में, उसकी कुंडली में पहचान होती है। अगर सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन हो आपकी कुंडली में तो ऐसा जातक विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। आप अपनी लड़के में देख सकते हैं कि आपका लड़का विदेश में जाकर शिक्षा भविष्य में कर सकता है कि यहीं करेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। अगर सूर्य से दूसरे में शनि हो और उसको मंगल अगर देखता हो, पास में हो, तो उसके पिता का भाई के जमीन बहुत होते हैं। सूर्य शनि युति हो और राहु 12वें हो तो ऐसे जातक को जेल योग अवश्य देता है। सूर्य शनि कहीं पर युति हो और 12वें अगर भाव में राहु हो तो ऐसे लोग को कारागार योग बन जाता है। अगर ऐसा हो तो इस दोष का निदान कर लेना चाहिए। किसी न किसी कारण से आपको यह जेल भेजता है। सूर्य के पीछे जिसका शुक्र ग्रह होता है तो उसकी पहली संतान लड़का होता है। कितना ये ब्रह्म वाक्य है, ज्योतिष शास्त्र को इसको कोई काट नहीं सकता है। सूर्य बुध शुक्र एक साथ हो तो जातक बहुधा अपने पिता के अनुसार आय उपार्जन करने वाला होता है। द्वादश भाव का सूर्य हो तो 36वें वर्ष में, अगर आपका 36वां वर्ष चल रहा है और द्वादश भाव में आपके सूर्य हैं तो आपको पेट से, लीवर से संबंधित विशेष कष्ट योग देता है। सूर्य से 9वें भाव में शनि हो तो जातक का वो पिता का प्रेम नगण्य हो जाता है, पिता से लगाव खत्म हो जाता है, पिता से मन मुटाव चलता है। इसके उपाय करने से इसमें सुधार आता है। सूर्य संग गुरु हो तो जातक स्वयं बड़े शहर में रहकर सरकारी नौकरी करे तथा पिता से भी ऊंचा पद प्राप्त, मान पद प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। पिता से आगे निकल जाता है इतना, और वो भी बड़े शहर में जाता है। कितना महत्वपूर्ण सूत्र है देखिए ज्योतिष शास्त्र का।
सूर्य से शुक्र अगर द्वितीय भाव में गुरु दृष्ट हो तो व्यक्ति अपने पिता से ऊंचे पद प्राप्त करने वाला होता है। सूर्य केतु अगर युति हो तो पिता आपके राजकीय सेवा में कार्यरत होते हैं, राजकीय सेवा में पदस्थ होते हैं। सूर्य से सप्तम गुरु जातक को राजकीय सम्मान दिलाने वाला होता है और आपको बड़े कस्बे में रहने का योग देता है। सूर्य शनि दोनों तुला में हैं तो आपके पिताजी के पिताजी बहुत कष्ट भोगे होते हैं। ऊंच का सूर्य हो तो जैसे जैसे व्यक्ति तरक्की करेगा वैसे वैसे उसकी पिता के स्वास्थ्य खराब होता जाएगा, उसका भाग्य समाप्त होता जाएगा। क्या सूत्र है, प्रयोग करके देखिए, कमेंट में अवश्य हमको दर्शाइएगा और अपने इष्ट देव का नाम लीजिएगा। आपको भी अपनी कुंडली का इसी तरह से रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करना हो तो मात्र 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन चरित्रवान पंडितों से आप अनुष्ठान आदि कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। अन्यथा जैसे तैसे मोह सकल व्याधिन कर मूला, कोई भी आपके अपने सुहृद जन पंडित होते हैं, वह गुटखा पान भी कुछ भी खाते फिर भी आप उनसे पूजा कराते हैं, इसीलिए आपको फल प्राप्त नहीं होता है। फिर आप धर्म मंत्र संत आदि के वाणियों पर संदेह करते हैं। विधि का पालन जरूरी है, अन्यथा कोई फल नहीं मिलता है। सूर्य पिता है, सूर्य के साथ अगर एक साथ अधिक ग्रह हो तो पिता कई व्यवसाय करने वाले होते हैं और कई विद्या के जानकार हो सकते हैं। लग्न और लग्नेश पर किसी तरह का प्रभाव नहीं हो, ऐसे लोगों को निर्णय लेने में बहुत दिक्कत होती है, निर्णय बदल नहीं पाते हैं। कर राशि स्थित ग्रहों के कारकत्वों को वृद्धि होती है। अगर आपके कुंडली में अंगारक योग हो, राहु मंगल एक साथ हो तो ऐसे जातक को अकाल मृत्यु की संभावना होती है। शनि मंगल की युति हो तो भी अकाल मृत्यु की संभावना होती है। शनि राहु की युति हो तो भी आपको पिशाच बाधा, प्रेत बाधा, वारी हवा, टोना जादू टोटका आपके ऊपर करके कोई आपकी ज़िंदगी के साथ, आपके पारिवारिक माहौल के साथ, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए वह बिल्कुल आपको चिंतित कर देता है, डिप्रेशन में डाल देता है। आप हतोत्साहित हो जाते हैं और अवसाद में चले जाते हैं और केस मुकदमा में फंस जाते हैं और जीवन आपका उत्साहहीन हो जाता है। मित्रों, जो कर्महीन है, जो धर्महीन है, जो चरित्रहीन है, ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ भी जल्दी लाभ नहीं करता है। अगर इस तरह का अनुभव आप करना चाहते हैं तो आप अपनी दिनचर्या को भी सुधारें और धर्म में संलग्नता को बढ़ाएं। और जिस व्यक्ति को सूर्योदय के पूर्व उठने की आदत नहीं है वैसे व्यक्तियों के लिए भी सारे पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान निष्फल बताए गए हैं शास्त्रों में। इसलिए सारे कार्य एक तरफ सिर्फ सूर्योदय के पहले आप उठें और सूर्यास्त के समय कुछ ग्रहण ना करें और भगवान का नाम सूर्योदय सूर्यास्त के समय अगर लेते हैं तो आपके भाग्य धीरे धीरे, इससे बड़ा कोई रेमेडी नहीं है, इससे ज़्यादा कोई बड़ा मेडिटेशन नहीं है। अगर आप सूर्योदय के पहले उठना प्रारंभ करते हैं तो अपने आप मेडिटेशन की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट होने लगता है। अपने आप आपके मन में सच्चिंतन होने लगता है, सद्व्यवहार करने लगते हैं आप और सत्कार्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं और ज्ञान के पिपासु हो जाते हैं, आप ज्ञान के जिज्ञासु हो जाते हैं, धार्मिकता में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ कहते हैं कुछ मत करो, सूर्योदय के पहले उठो तो आपका सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगते हैं। कलावा अवश्य बांधो, चंदन टीका अवश्य करो और प्रतिदिन स्नान ध्यान के बाद अपने इष्ट देव की पूजा 5 मिनट ही सही अवश्य करो। देखो आपका कैसा जीवन पलट जाता है। आपको अपने किसी भी राशि के आप हैं, मेष से मीन राशि वालों के लिए जो मैंने अभी सूत्र बताया उसको आप अपनी कुंडली को देखकर हमको कमेंट कीजिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, आपको हर प्रकार की जानकारी मेरे संपर्क साधने पर मिल सकता है। आपके पूर्वजों के दोष, आपके अपने पूर्व जन्म के दोष, आप अगले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या बनेंगे, इस जन्म में किस कारण से दुख भोग रहे हैं, किस ग्रह के दोष से आप दूषित हैं, शंखपाल दोष से क्या होता है, विषकुंभ दोष से क्या होता है, अंगारक दोष से क्या होता है, क्या किस किस दोष से आपको क्या ज़िंदगी में संघर्ष कितना बढ़ जाता है,
वह सब जानने के लिए आप हमसे संपर्क साधते में अपनी वाणी को सबको राम नाम जय श्री राम और हरिओम तत्सत सत श्री अकाल जय सच्चिदानंद।